नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल। हिंदुस्तान में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तीसरी वेव की जो आहट हो रही थी वो अब पैर पसार रही है। हिंदुस्तान के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें तमाम सारे कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10 से ऊपर निकल चुका है। 10 से ऊपर जाने का मतलब ये होता है कि संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। केरल उन्हीं में से एक राज्य है जहां पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10.5 पहुंच चुका है। यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि केरल में जो कोरोना का संक्रमण है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। बहरहाल बकरीद का मौका है। केरल सरकार ने 18, 19 और 20 जुलाई यानी 3 दिन के लिए बकरीद के मौके पर जो वहाँ पर नियम कानून थे, जो लॉकडाउन को लेकर के पाबंदियां वहाँ पर रखी गई थी, उनमें काफ़ी हद तक रियायत दी है। बस इसी पर एक सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि जब केरल में पॉजिटिविटी रेट 10 से ऊपर है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तीसरी वेव की आहट हो रही है, दस्तक हो रही है, तो ऐसे में सरकार इस तरीके का कदम कैसे उठा सकती है? इसी बात को लेकर के सवाल उठने खड़े हो गए। सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ को लेकर के रोक लगा दी गई। दिल्ली ने भी यह फैसला ले लिया है। तो सोशल मीडिया पर इस तरीके की बहस छिड़ गई कि आखिर साहब जब कोरोना के केसेस को लेकर के कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी जाती है तो फिर बकरीद पर यह रियायत क्यों? सवाल इसलिए भी एक जायज बनता है कि कोरोना को लेकर के जो केसेस हैं केरल में पर डे वो 10,000 से ज्यादा आ रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में आज 59 केसेस दर्ज किए गए हैं। इसलिए ये सवाल बहुत ज्यादा खड़े होने लग गए और इन पर वाद विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर एक तरीके की बहस सी छिड़ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई कि साहब यूपी में जब 59 केसेस दर्ज हो रहे हैं, केरल में 10,000 से ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं, तो फिर ये रियायत क्यों दी गई बकरीद के मौके पर? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका पर इस पर सुनवाई हुई आज, और सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी मंगलवार को इस मामले में नोटिस दिया है केरल सरकार को, और केरल सरकार अपना पक्ष रखेगी। बहरहाल अब समझने वाली बात यह है कि केरल सरकार ने 3 दिन के लिए रियायत दी थी, और ये रियायत थी 18, 19 और 20 जुलाई को। 21 जुलाई को बकरीद पूरे देश में मनाई जाएगी। अब 18 जुलाई बीत चुकी है, 19 जुलाई आज है, और 20 जुलाई यानी आगे आने वाला कल मंगलवार का दिन। कल इस पर सुनवाई होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, वो कोई आदेश पारित करता है या फिर इस रियायतों को इस पर पाबंदियां लगाता है, ये तो कल देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल जो ढील दी गई थी 3 दिन के लिए, उसमें से 2 दिन तो पूरे हो ही चुके हैं। कल का भी आधा दिन करीब करीब निकल जाएगा। बहरहाल अब इस मामले पर कल ही निगाहें डाली जाएंगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन बहस बहुत ज्यादा इस पर छिड़ी हुई है कि आखिर ये रियायत क्यों दी जा रही है, क्यों इस तरीके की लापरवाहियां की जा रही हैं, और जब ये लापरवाहियां कोई सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, तब सवाल खड़े होने बहुत लाजमी है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, दूसरी लहर को बीते अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। मई, जून, इन महीनों में इस पूरे हिंदुस्तान ने जिस तरीके के दर्द भरे किस्से देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, हॉस्पिटल की हालत देखी है, ऑक्सीजन को लेकर के जिस तरीके का क्राइसिस मचा था पूरे हिंदुस्तान में, उन सबको कोई भुला नहीं सकता। ऐसे में इस तरीके की लापरवाही अगर राज्य सरकार करती है तो यकीनी तौर पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। राज्य सरकार यानी केरल राज्य सरकार, केरल की ओर से इस पर अपनी सफाई रखी जाएगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर भी पूरी निगाह रहेगी, और इस मामले में जो भी अपडेट होंगे वो आपसे हम यूं ही साझा करते रहेंगे। लेकिन आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? सवाल फिर से वही है कि कांवड़ यात्रा पर रोक और बकरीद पर रियायत, आखिर ऐसा क्यों? इस मामले पर आपकी जो भी राय बनती है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए, अपनी राय साझा कीजिए, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और तमाम खबरों को इसी तरीके से पूरे विश्लेषण के साथ सुनने और समझने के लिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।